हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ अनूप सिंह फ्रॉम एनडीटी अयोध्या। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा गेहूं की खेती के बारे में। इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मक्के की खेती। तो जो मक्का है ना, उसका जो वैज्ञानिक नाम है जियामेज है और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 2n=20। इसका जो ओरिजिन प्लेस है, उत्पत्ति स्थान, वो है सेंट्रल अमेरिका, कहीं कहीं मैक्सिको भी मिल जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि इसमें जो मक्का है ना, इसका बहुत ही 5-6 टाइप की होती हैं। इन सभी का क्लासिफिकेशन जो है, एक साइंटिस्ट हुए थे स्टूडेंट 1899 में, इन्होंने मक्के को कुल 7 वर्गों में डिवाइड किया था। तो ये कौन कौन से 7 ग्रुप्स हैं, इनको हम जानेंगे यहाँ पर। तो पहला है डेंट कॉर्न। डेंट कॉर्न जो है, सबसे पहले समझ लो, डेंट कॉर्न जो है सबसे ज़्यादा इसकी खेती अमेरिका में करी जाती है, जियामेज। और इसका जो चीज़ है वैरायटी वो है इंडेंटाटा। तो जियामेज इंडेंटाटा, और इसका जो कल्टीवेशन है सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में किया जाता है। सेकेंड नंबर पे आता है फ्लिंट कॉर्न, जियामेज इंडुराटा। तो जो जियामेज इंडुराटा है उसका कल्टीवेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है स्वीट कॉर्न। तो जो स्वीट कॉर्न है, नाम ही इसका स्वीट कॉर्न है, तो इसमें जो शुगर का लेवल है वो दूसरे मक्कों की अपेक्षा ज़्यादा होगा। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है जियामेज वैरायटी सैकेराटा। सैकेराटा जो वर्ड आता है ना, वो सैकेरम से आया है, सैकेरम से। और जो सैकेरम मीन्स क्या होता है, सैकेरम मीन्स होता ही है शुगर। सैकेरम मीन्स क्या होता है, शुगर होती है। मीन्स ये जो है दूसरे मक्कों की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा मीठी होगी। इसी वजह से इसका जो उपयोग है वो कैनिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है फर्स्ट पॉइंट में, स्वीटर देन अदर्स, मीन्स दूसरी मक्कों से ये ज़्यादा मीठी होगी। नेक्स्ट इसी क्रम में आता है फ्लोर कॉर्न। फ्लोर कॉर्न का जो वैज्ञानिक नाम है वो है जियामेज वैरायटी माइलेशिया, और इसका अन्य नाम भी दिया है सॉफ्ट कॉर्न। मीन्स ये दूसरों की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा मुलायम होती है, इसके दाने थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट है पॉपकॉर्न, जियामेज वैरायटी वर्टा। पॉपकॉर्न इसको इसलिए बोलते हैं कि जब एक विशेष टेम्परेचर पर इसको जब गर्म किया जाता है इसके दानों को, तो क्या होता है, इसमें पॉप पॉप की साउंड आती है ना, इस वजह से इसको पॉपकॉर्न बोला गया। और उसका जो यूज है वो कॉर्न चिप्स, कॉर्न फ्लैक्स और पॉपकॉर्न बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है वैक्सी कॉर्न। वैक्स मीन्स क्या होता है, मोम होता है। मोम मीन्स वही स्टार्ची सब्सटेंस टाइप का। तो वैक्सी कॉर्न में क्या होगा, इसमें स्टार्च की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसका उपयोग जो है, या इसका जो कल्टीवेशन है वो स्टार्च के पर्पज से किया जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है जियामेज वैरायटी में सेरेटिना। ठीक, लास्ट है हमारा पॉडकॉर्न। जो पॉडकॉर्न है वो सबसे पुराना मक्का है कहा जाए तो, इसलिए इसे प्रिमिटिव टाइम में रखा गया है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो जियामेज वैरायटी ट्यूनिकेटा। तो आप ये सभी लिख लें, याद कर लें, और जो भी स्टूडेंट नोट्स चाहते हैं वो हमारा एप्लीकेशन ज्वाइन करें, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब हम जानेंगे मक्के के जो कुछ पॉइंट्स बच रहे हैं, जो वन लाइनर के रूप में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो मक्के के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मक्का कैसी फसल है, परपरागित फसल है। मक्के का जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, क्रिप्टोजेंथिन की वजह से होता है। ठीक है, और मक्के की प्रोटीन को जिन के नाम से जानते हैं, JDIN। अंकुरण के लिए जो तापक्रम है वो है 21 डिग्री सेल्सियस, वृद्धि के लिए 32 डिग्री सेल्सियस। इसको ध्यान रखें, जर्मिनेशन के लिए जब पूछा जाए तो हमें 21 लगाना है और वृद्धि के लिए 32 लगाना है। फिर है मेज इज ए नॉन टिलर टाइप ऑफ प्लांट्स। तो मेज जो मक्का है वो किस तरह के पौधे में आता है, नॉन टिलर प्लांट्स में आता है। नेक्स्ट है मक्के में किन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है, तो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। ये प्रश्न पूछा भी गया है 1-2 बार, इसको हाईलाइट रखें। मोस्टली यहाँ पर वही प्रश्न हैं जो आते रहते हैं एग्जाम्स में, इसलिए यहाँ पर जो है सभी वन लाइनर के रूप में हम यहाँ बताएंगे। नेक्स्ट है मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट्स वो होते हैं जिनमें एक ही पौधे पर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स पाए जाते हैं, नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर हैं, तो वो कंडीशन क्या होगी, मोनोसियस प्लांट। तो मक्का कैसा पौधा है, मोनोसियस प्लांट है। मक्के की जो जलमांग है वो 500 से 800 mm की है। नर पुष्प जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, टेसल। मक्के के नर पुष्प को क्या बोलते हैं, टेसल। और टेसल जो है मक्के के पौधे में सबसे पहले आता है। ठीक है, मादा पुष्प बाद में आता है। मादा पुष्प को सिल्क कहते हैं। फिर बात करें सिंगल क्रॉस टेक्निक की, ये इस पर मतलब जब मक्के पर रिसर्च हुई ना, तो वहाँ पर अलग अलग क्रॉस टेक्निक यूज करी गई थी। तो जो सिंगल क्रॉस टेक्निक है और जो हाइब्रिड मैच का जो आइडिया था वो सबसे पहले किसने दिया था, EM ईस्ट ने और GH सुल ने। कब दिया था, 1910 में दिया था। इसी तरह से डबल क्रॉस टेक्निक जो है वो DF जोन्स ने 1920 में दी थी। बात करें क्रिटिकल स्टेज की, तो क्रिटिकल स्टेज हमेशा 2 चीज़ों के लिए होती है, एक तो वृद्धि के लिए होती है, दूसरा सिंचाई के लिए होती है। वो हम पढ़ेंगे भी आगे चल के। तो जो ये क्रिटिकल स्टेज है सिंचाई वाली है, टेसलिंग टू सिल्किंग तक। ठीक, बात करें सीड रेट की, तो जो मक्के की बीज दर होती है वो भी अलग अलग मक्के के लिए यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि जो संकुल मक्का है, मीन्स जो कंपोजिट मेज होती हैं, कंपोजिट के लिए क्या है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, हाइब्रिड के लिए 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और अगर फॉडर पर्पज से के लिए करी गई है, चारे के लिए, तो 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। इसी क्रम में हम आगे जानेंगे, जो जब सोइंग करी जाएगी मक्के की, तो पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी कितनी होगी, 60
और पौधे के बीच की दूरी होगी 20 सेंटीमीटर। बात करें खरपतवारनाशी की, तो जो हर्बिसाइड यूज करते हैं वैसे तो एट्राजिन सिमाजिन दोनों का यूज करते हैं, लेकिन जो सिमाजिन है वो बहुत ही फेमस हर्बिसाइड है, तो यहाँ पर हमने सिमाजिन को ही रखा है। तो मक्के में जो मोस्टली यूजेबल हर्बिसाइड है वो कौन सा है? सिमाजिन। फिर है नर पुष्प जो है वो पहले आता है मादा पुष्प की अपेक्षा। बात करें जिंक की कमी से होने वाला रोग, तो मक्के में जिंक की डिफिशियंसी से होती है वाइट बड। और रबी मक्का जो उगाई जाती है वो कहाँ उगाई जाती है? बिहार स्टेट में। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो रबी मक्का कहाँ उगाई जाती है? बिहार स्टेट में। बात करें मक्के की वाटर यूज एफिशिएंसी के बारे में, तो जो इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी है वो 8.0 होती है। आगे यूनिट लिखा है, असल में क्या होता है ना, ऑप्शंस में यूनिट भी दी जाती है, तो यूनिट को ध्यान रखें कि किस में यूनिट दी गई है, केजी पर हेक्टेयर mm में दी गई है। और मक्का कैसा है? इरोजन परमिटिंग क्रॉप है, मीन्स ये इरोजन को बढ़ावा देती है, तो ये इरोजन परमिटिंग क्रॉप है, ये इसका निकनेम है, आप समझ सकते हैं यहाँ पर। फिर है कि वृद्धि के लिए क्रांतिक अवस्थाएँ, तो हम पहले बताए थे क्रांतिक अवस्थाएँ दो तरह के लिए होती हैं, एक तो वृद्धि के लिए, सिंचाई के लिए। तो वृद्धि में भी दो चीज़ें हैं, जैसे नाइट्रोजन और सिंचाई के लिए, मीन्स जब फर्टिलाइजर कब देने चाहिए और जो है इरिगेशन कब करना चाहिए। तो नाइट्रोजन देने की इसमें कुल 3 स्टेज बताई गई हैं, एक तो अंकुरण अवस्था है, नी हाई स्टेज है और टेसलिंग स्टेज है। अंकुरण अवस्था मीन्स जब उसका जर्मिनेशन होगा, जब भी मतलब सीड जमेगा ज़मीन के अंदर। फिर दूसरा है नी हाई स्टेज, जब मक्के का पौधा नी तक हो जाए, मीन्स जो मनुष्य होते हैं ना उसके घुटने तक पहुंच जाए अगर पौधा, तो समझ लो वो नी हाई स्टेज होती है, तो उस टाइम पर हमें फर्टिलाइजर देने चाहिए। तीसरी है टेसलिंग स्टेज, मीन्स जब टेसल बनते हैं और टेसल जब आना शुरू हो जाते हैं पौधे पर, तब जो है नाइट्रोजन देनी चाहिए। और आप जानते हैं मक्का सीरियल्स क्रॉप है, अनाज की फसल है, तो इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा पड़ेगी। फिर है सिंचाई के लिए टेसलिंग टू सिल्किंग, मीन्स टेसल निकलना स्टार्ट हो जाए और सिल्क, जब तक सिल्क आ जाए तब तक जो है हमें उस कंडीशन पर हमें सिंचाई करनी चाहिए। फिर है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट कब लागू हुआ? 1957 में, और ये क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से है। कल्टीवेशन ऑफ मेज, तो जो मेज का सबसे पहली बार कल्टीवेशन हुआ था तो वो है 4400 BC, है ना, तो इसको नोट डाउन कर लें। इसके आगे भी हम वेराइटीज़ पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे मक्का की किस्मों के बारे में, क्योंकि जब भी मक्के की फसल से प्रश्न आते हैं पेपर में तो वैरायटीज़ से क्वेश्चन आना लाजमी होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। जो मक्के की किस्में, इनको कुल 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला देसी किस्में, संकर किस्में और संकुल किस्में। देसी किस्मों को, जो किस्में स्थानीय क्षेत्रों में बोई जाती हैं, इन्हें स्थानीय किस्में या लोकल किस्में, लोकल वैरायटीज़ भी बोलते हैं। तो देसी किस्मों में हम देखेंगे सबसे पहले है रुद्रपुरी, मेरठ पीली, जौनपुरी सफ़ेद, जौनपुरी पीली। तो ये सब कैसी हैं? लोकल वैरायटीज़ हैं, देसी किस्में हैं। अच्छा, जो यहाँ पर जो हमने रेशियो रखा है ये NPK का रेशियो है। देसी में 60-30-30 का रेशियो रहेगा, NPK में ये केजी पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग है। ठीक। सेकेंड है संकर मक्का। संकर मक्के में क्या है? संकर शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 और गंगा सफ़ेद, ये सभी जो है हाइब्रिड मेज हैं जो हमने यहाँ पर रखी हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी जाती हैं। तो शंकर शक्तिमान 1, 2, गंगा सफ़ेद 2, गंगा 5। अच्छा, जो ये लिखा है गंगा 5, गंगा 11, इसका मतलब है ये जो 11 है ना, ये इसी के साथ में ये गंगा 5 अलग है और गंगा 11 एक अलग वैरायटी है। ऐसे ही सरताज, आशा, VL42 और VL54, ये सब कैसी हैं? हाइब्रिड मेज हैं। इसके बाद हम देखेंगे साथ में कुछ अलग और भी दी गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दक्कन, हाई स्टार, संगम, पारस, हिमालयन 123, ये भी हाइब्रिड मेज में ही आती हैं। तीसरे नंबर पे है कंपोजिट वैरायटी, संकुल किस्में। तो मक्के की जो संकुल किस्में हैं उसमें नवज्योति, श्वेता, नवीन, तरुण, कंचन, सूर्या, आज़ाद, उत्तम, ये सभी कैसी वैरायटीज़ हैं? कंपोजिट वैरायटी हैं। सेकेंड नंबर पे जो विक्रम, विजय, अंबर, किसान, जवाहर और जो सोना है, ये सभी वैरायटीज़ कब रिलीज हुई थी? 1967 में। ये हमने ईयर डाल दी यहाँ पर, कौन कौन सी? विक्रम, विजय, अंबर, किसान, जवाहर और सोना, ये सभी 1967 में रिलीज हुई थी। उसके बाद कुछ और बची हुई हैं, लक्ष्मी, प्रताप, अजेटी 76, ये अर्ली वैरायटीज़ हैं कंपोजिट की, मीन्स जल्दी बोने वाली। कौन कौन सी? लक्ष्मी, प्रताप और अजेटी 76। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी कंपोजिट वैरायटीज़। इसके बाद हम जानेंगे कुछ अलग टेक्निक से डेवलप करेंगी, जैसे कि डबल क्रॉस हाइब्रिड जो था टेक्निक हमने आपको बताया था, DF जॉन्स ने दिया था। तो डबल क्रॉस टेक्निक जो है उसके द्वारा जो वैरायटीज़ तैयार करी गई हैं उसमें कौन कौन सी हैं? गंगा 1, गंगा 101, दक्कन, रंजीत, हाई स्टार्च, गंगा 2। यहाँ पर देख रहे होंगे आप जो हाई स्टार्च नाम की वैरायटी है, इसमें स्टार्च का जो लेवल होता है दूसरे मक्कों की अपेक्षा ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? हाई स्टार्च। ठीक है। इसी टाइप की एक और आती है प्रोटीना नाम की वैरायटी आई है, उसमें प्रोटीन की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसे इसमें किसकी ज़्यादा होगी? स्टार्च की, मीन्स कार्बोहाइड्रेट की। ओके।
इसके बाद हम पढ़ेंगे टॉप क्रॉस वैरायटीज़। तो टॉप क्रॉस में हाई स्टार, गंगा 2, ये किस में आएंगी? टॉप क्रॉस वैरायटीज़ में, जो टॉप क्रॉस से तैयार करी गई हैं। ठीक, इसके बाद है लाइसिन रिच वैरायटीज़। हमने आपको शुरू में बताया था कि मक्के में ट्रिप्टोफेन और लाइसिन की कमी पाई जाती है। ठीक, इस कमी को सही करने के लिए कुछ वैरायटीज़ डेवलप करी गई जिसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की वैल्यू ठीक पाई जाए। तो वो कौन कौन सी वैरायटी हैं? शक्ति और रत्तन। जो ये रत्तन वैरायटी है, रत्तन, इनमें क्या होगा? लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की जो वैल्यू है वो ठीक ठाक होगी, कम नहीं होगी जितनी कि दूसरे में कम होती है। इनमें उनकी अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा होगी। कौन कौन? शक्ति और रत्तन, ये लाइसिन रिच वैरायटीज़ होगी। उसके बाद है क्वालिटी प्रोटीन मेज, जिसमें प्रोटीन की वैल्यू ठीक ठाक हो, जैसे कि शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, HQPM 1। और ये कैसे ठीक हुई? इसमें जो ओपेक 2 जीन का यूज किया गया था। ओपेक 2 जीन, इसको हम यहाँ हिंदी में लिख देते हैं, ओपेक 2 जीन था। इसके यूज से क्या हुआ? इसमें प्रोटीन की जो क्वांटिटी थी वो थोड़ी ठीक ठाक हो गई। तो इस वजह से इसको क्या बोला गया? क्वालिटी प्रोटीन मेज, मीन्स ये क्वालिटेबल प्रोटीन है, प्रोटीन वाली मेज की वैरायटीज़ हैं। इसके साथ हम जानेंगे उपज के बारे में। तो संकर किस्मों की जो उपज है, संकर मीन्स जो हाइब्रिड मेज होती है, तो संकर किस्म की 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर, संकुल की 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर और देसी की 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर। इसी के साथ ये रेशियो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। जो देसी किस्मों का था 60-30-30 का, संकर मक्का में 120-60-60 मीन्स 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटास पर 60 किलो पोटास केजी पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। सेम यार 80-40-40 का संकुल किस्मों में दिया गया है। ठीक है। अच्छा, इन सभी के साथ साथ मक्के में क्या होता है ना कि जो वो वाइट बड की प्रॉब्लम आती है, सफ़ेद कलिका रोग की, जो कि जिंक की कमी से होता है। तो इसी के साथ साथ फर्टिलाइजर के साथ साथ हमें जिंक सल्फेट भी देना चाहिए 20 से 25 kg, जिससे कि वो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो ये तो थी मक्का की खेती के बारे में। जिन स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए वो हमारा टेस्टी पॉइंट का एप्लीकेशन ज्वाइन करें, वहाँ से आपको नोट्स और टेस्ट्स मिल जाए।